हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेजरमेंट कैसे होती है, उसका क्या फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है बिकॉज हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? हमारी डेली लाइफ में हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी का यूज़ होता है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे हम ईजिली अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो एनर्जी हमें नीड्स है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बाय यूजिंग सम अप्लायंसेस। क्लियर? हमें जिस फॉर्म की एनर्जी चाहिए उस तरीके के हम अप्लायंसेस का यूज करके उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्लियर? चलिए हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लिख लेते हैं कि इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज it can be transformed into many other forms. Clear? Many other forms which are useful in our daily life. Clear हो रहा है बच्चों? How we transform? By using appliances. By using appliances we transform electrical energy. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा। क्लियर? बच्चों, इस तरह के अप्लायंसेस का यूज करके हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? इट इज़ वेरी यूजफुल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होगा? जो फिलामेंट उसके अंदर होगा वो हीट हो जाएगा। क्लियर? कैसा हीट होगा बच्चों? वेरी हाई टेम्परेचर में, और उस हाई टेम्परेचर में हीट होने की वजह से वो लाइट को भी एमिट करने लगेगा। इट मीन्स कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक बल्ब क्या क्या एमिट कर रहा है? एक तो किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फिलामेंट की हीट होने से बच्चों वो हीट एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और लाइट एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्लियर? इसी तरह सेकंड है हीटिंग अप्लायंसेस। कुछ हीटिंग अप्लायंसेस कैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल। क्लियर? एक्सेट्रा कंटेन कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों इतनी जल्दी हीट प्रोड्यूस करते हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज इट कंटेन कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस कॉइल कंटेन करने की वजह से इसको हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, और जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्लियर, सो वो लार्ज अमाउंट में हीट को क्या करते हैं बच्चों? प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूस large amount of heat when electric current pass through them.
क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को ये प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इनके पास क्या होता है, कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? थर्ड देख लो बच्चों, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कार बैटरी, जब कार बैटरी को आप चार्ज करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट से। बैटरी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी रखा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट से जब वो पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो वहां पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इन केमिकल एनर्जी। क्लियर? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फोर्थ देख लो बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल, लॉन्ग कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core get magnetized। क्या हुआ बच्चों, देखो एक लॉन्ग सोलेनॉइड समझ लो, या फिर ये कह लो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे। क्लियर? जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर लोगे और उसमें कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करोगे। वाउंड करने के बाद जब आप उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब किस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कैसे मैग्नेटाइज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अभी आगे सीखोगे। क्लियर? तो इस फेनोमेना को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? यहां पे इलेक्ट्रिक करंट किस एनर्जी में फॉर्म हुई, चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इस एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या होगा बच्चों, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करेंगे? देखो किसी भी सर्किट में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, और अब उसके अगेंस्ट में कोई वर्क करेगा तो उस वर्क के थ्रू एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी या गेन भी, यहाँ कंज्यूम भी होगी। क्लियर? तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन इक्वल होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। क्लियर? लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, हेडिंग लगा लो। नाउ वी नो दैट a conductor offered resistance in the path of electric current so the amount of electric work done is equal to electrical energy। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या लिखा हुआ है कि वी नो दैट अ कंडक्टर ऑफर्ड रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ पर रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंडक्टर, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, वो यहां पे लिख सकते हो इन अ सर्किट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो किसकी इक्वल होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब बच्चों ये बताओ कि सर्किट है, क्लियर, क्लियर, यहां पे वोल्ट मीटर लगा लो, ये कोई सर्किट है, क्लियर। अब इस सर्किट के थ्रू बच्चों अब आप हमको ये बताओ कि इससे जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस पर सेकेंड इस सर्किट से पास हो रहे होंगे वो क्या होगा? करंट होगा, क्लियर। अब यहां से Q को आप अगर सिंगल करो बच्चों, Q को आप सिंगल करो तो I इंटू टी ये हो जाएगा। अब यहां पे बच्चों अगर हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां से बच्चों वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, क्लियर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, यहां पे लिख लो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q, यही होगा। अब यहां से Q की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, सो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा V, Q की वैल्यू बच्चों IT, इसको V भी लिख सकते हो आप, VIT। अब बच्चों वर्क डन VIT ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया, क्लियर। अब अगर हम बोले कि इसको इन टर्म ऑफ IRT बताइए, तो क्या हम इसको IRT के फॉर्म में लिख सकते हैं? बच्चों यहाँ पे V को हटाना पड़ेगा, क्लियर। अब यहां से V इज इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होगा? V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख लेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर RT, एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। इसी तरह इन टर्म ऑफ, कहाँ पे देख रहे हैं? यहाँ पे क्लियर, देखिए इन टर्म्स ऑफ VRT चेक कर लेते हैं, VRT, सो वर्क डन इज इक्वल टू, अब बच्चों यहां पे देखो VIT है, VRT चाहिए तो I हटाना पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा, सो V इंटू V अपॉन R इंटू टी, यहां से सॉल्व करोगे क्या आएगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, दिस इज योर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल वर्क डन, क्लियर है। तो यहां से आपको कितने फॉर्मूले मिले? 1 2 3, क्लियर। अब बच्चों ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनका यूज करके आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्लियर। यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि SI यूनिट क्या होगी। तो बच्चों एनर्जी है तो SI यूनिट इसकी क्या होगी? SI यूनिट इज इक्वल टू जूल, व्हाट? जूल। अब बच्चों 1 जूल की यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो, 1 जूल इज इक्वल टू, अगर VIT से चेक करें तो यहाँ पे देखो वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड भी होता है। इसे हम अलग अलग टर्म्स में भी रख सकते हैं, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख, कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ हीटर विच ड्रॉज द करंट ऑफ 5 एम्पियर। इट मीन्स कि यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता है। यहाँ पर बच्चों जो आपको गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग करंट 5 एम्पियर है एट 220 वोल्ट, इट मीन्स
पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। फॉर 1 मिनट, यहाँ पे आपको टाइम भी गिवन है, तो बच्चों 1 मिनट है, इसको हम सेकंड में कर सकते हैं। क्लियर? 1 इंटू 60 क्या हो जाएगा? सेकंड, 60 सेकंड। पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज बाय अ हीटर। अब बच्चों एनर्जी कैसे रिलीज किया होगा, यहाँ पे पहले देखो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको V गिवन है, I गिवन है, T गिवन है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू VIT। अब यहां से देखो बच्चों V क्या है? 220 वोल्ट। I कितना है बच्चों? 5 एम्पेयर एंड टाइम 60 सेकेंड। यहां से आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 220 वोल्ट इंटू 6 5 30, 300 एम्पेयर सेकेंड, 66,000 जूल। क्लियर है? तो ये आपका बच्चों क्या आ गया? इलेक्ट्रिक वर्क डन। क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या है? 66,000 जूल। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि एन इलेक्ट्रिक केटल ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक केटल है, उससे 4 एम्पेयर करंट पास हो रहा है एंड इट्स एलिमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। उसका जो उसमें जो एलिमेंट यूज हुआ है उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है बच्चों? गिवन लिख लीजिएगा पहले। गिवन में I 4 एम्पेयर, फिर रेजिस्टेंस 100 ओम, फिर इफ द केटल इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट। अब बच्चों अगर 5 मिनट के लिए ऑन है तो उससे 5 मिनट तक करंट पास हुआ होगा। सो 5 इंटू 60 इट मीन्स 300 सेकेंड। प्लस कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन किलो जूल। किलो जूल। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो IRT गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ IRT क्या लिखते हैं? I स्क्वायर RT। क्लियर है? अब I की वैल्यू 4 एम्पेयर, तो 4 का स्क्वायर इंटू R 100 टाइम बच्चों 300। क्लियर है? सॉल्व करोगे 16 3 48, 4 टाइम्स 0 जूल। अब बच्चों हमें किलो जूल भी निकालना है। क्लियर? तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा बच्चों? 4 टाइम्स 0 अपॉन 1000 किलो जूल। 1000 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा बच्चों? 480 किलो जूल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आया? 480 किलो जूल। क्लियर हो गया? आपको सिर्फ गिवन लिखना है और उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपको गिवन टर्म्स कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करिए और उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, एक बार समझा देते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट बल्ब हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। यहाँ पे आपको गिवन क्या बच्चों? रेजिस्टेंस एंड ऑपरेट एट 220 वोल्ट। पोटेंशियल दिया हुआ है 220 फॉर 10 मिनट्स, टाइम भी गिवन है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय इट इन किलो जूल। किसमें निकालना है? किलो जूल। तो सॉल्व करिए इसको। क्लियर? और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों इलेक्ट्रिक पावर पे होगा। इलेक्ट्रिक पावर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे उससे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।